लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कब सोर्स पावर डिलीवर करेगा, कब सोर्स पावर एब्जॉर्ब करेगा। सेम एज फॉर द लोड, कब लोड हमारा क्या पावर एब्जॉर्ब करेगा और कब लोड हमारा पावर डिलीवर करेगा। दैट मीन्स बस पॉजिटिव टर्मिनल को आपको ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रही है तो दैट मीन्स चाहे सोर्स हो या लोड हो वो पावर डिलीवर करेगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रही हो तो सोर्स हो या लोड हो वो पावर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको अपने मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4 में अप्लाई करना है, और यहाँ पे ये जज करना है या आपको ये ट्रेस आउट करना है कि किस इंस्टेंट पे या किस मोड में पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफर हो रही है या लोड टू सोर्स ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मोड हम लोगों ने असाइन किए हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन में ऐसा नहीं होगा कि हम पहले मोड 1 स्टार्ट करें, मोड 2 स्टार्ट करें, मोड 3 पे आए, मोड 4 आए। तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है सीरियल ऑर्डर, इसलिए चेंज होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सीरियल ऑर्डर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज हमने मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4 ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग रखे हैं, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे कैसे, पहले मोड 2 समझेंगे, मोड 3 समझेंगे, मोड 4 समझेंगे, देन मोड 1 समझेंगे। तो इससे कॉन्सेप्ट हमारा समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग मोड सेकंड से। ठीक है, मोड सेकंड में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, मोड सेकंड में सपोज हमने T1 और T2 को क्या किया है, ऑन। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, T1 T2 या T3 T4 को, ये आपकी चॉइस है। अभी हम लोगों ने समझने के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि सपोज हमने T1 T2 को ऑन किया। अगर हमने T1 T2 को ऑन किया दैट मीन्स हमारा T4 तो ऑफ होगा, इसमें कोई फायरिंग नहीं प्रोवाइड की है, दैट मीन्स ये ऑफ है, तो इसको सर्किट से हटा रहे हैं। सेम एज T3 भी हमारा ऑफ होगा, इसको भी सर्किट से अभी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट में कुछ इस तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे या डिवाइसेस बचेंगे वो हो गए 6, 2 थारिस्टर, 4 डायोड। अब हमें अपनी वर्किंग को समझना है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आपने इस मोड में वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारी करंट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट आपने मानी है, जिस डायरेक्शन में आपने करंट मानी है ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स करंट हमारी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और हमने यहाँ पे T1 T2 को माना है ऑन, तो T1 T2 को हम लोग कर देंगे ऑन। T1 T2 को हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पे ऑन, क्योंकि ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस मोड में हमने T1 T2 को ऑन किया है। T1 और T2 को हमने कर दिया ऑन। तो यहाँ पे हमारी करंट आई फ्लो कर रही है लोड में। ये जो करंट आई है बेसिकली आ कहाँ से रही होगी, ये आ रही होगी सोर्स से आई, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन ये होगी थ्रू थारिस्टर T1, इस तरीके से पास हो रहेगी। T2 आपने ऑन किया है। अब यहाँ पे समझना, आप जब इस फेज में आओगे, आप जब इस फेज में आओगे तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कर रहे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि यार यहाँ पे तो दो पाथ है हमारे पास, या तो करंट T2 के थ्रू चली जाए, या तो करंट T2 के थ्रू चली जाए, या करंट हमारी D3 के लिए चली जाए। तो ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर करंट T2 से जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर D3 से जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सोर्स लोड को पावर ट्रांसफर कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट सोर्स के आउट हो रही है तो लूप कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से करंट इन होगी ही होगी। तो करंट इन होगी दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन होगी दैट मीन्स करंट की ये डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रेस करना है कि हमें T2 ऑन करना है या D3 ऑन करना है। तो अगर आपने इस पॉइंट के बाद अगर करंट को हमने D2 की तरफ D3 की तरफ भेज दिया तो करंट निगेटिव टर्मिनल में वापस आने के लिए
कोई पाथ अवेलेबल नहीं होगा। अगर D3 की तरफ करंट भेज देंगे तो निगेटिव टर्मिनल में करंट को वापस आने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे D3 भी हमारा क्या रहेगा, ऑफ। तो D3 के थ्रू भी करंट हमारी नहीं जाएगी। D2 करंट की इस डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि D2 के थ्रू करंट एनोड टू कैथोड ही फ्लो कर सकती है। ये जो डायरेक्शन हमारी सजेस्टेड है ये बता रही है कि D2 के थ्रू अगर करंट फ्लो करेगी तो करंट करेगी कैथोड टू एनोड, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए D2 भी हमारा इस केस में क्या रहेगा, ऑफ। दैट मीन्स जो आउटपुट करंट है हमारी T2 के थ्रू होते हुए वो पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगी। तो इस केस में ना करंट D1 के थ्रू जा रही है, इसलिए इस सर्किट से इसको हटा रहे हैं, और ना करंट हमारी D4 के थ्रू जा रही है, तो दैट मीन्स इसको भी हटा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारे मोड 2 में क्या हो रहा है, सप्लाई से करंट निकल रही है थ्रू T1 लोड T2 और निगेटिव टर्मिनल में आ रही है। तो यहां से अगर आप ट्रेस आउट करोगे तो ये जो आपकी आउटपुट करंट है, ये जो आउटपुट करंट है या जो करंट आउटपुट में फ्लो कर रही है, ये करंट कैसी फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन ये है। और यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, इन हो रही है। लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रही है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, जो पावर है वो सोर्स टू लोड क्या हो रही है, हमारी डिलीवर हो रही है। सोर्स टू लोड क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है। तो मोड 2 में क्या हो रहा है, पावर हमारी सोर्स टू लोड हो रही है, डिलीवर। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये पढ़ा था मोड 2, दैट मीन्स यहाँ पे पावर सोर्स टू लोड हमारी क्या होगी, डिलीवर होगी। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं मोड थर्ड में। मोड थर्ड में क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मोड थर्ड में हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, तो करंट तो हमारी इसी डायरेक्शन में है, आई, ठीक है। T3 T4 को अभी हमने फायरिंग नहीं दी है, दैट मीन्स ये तो रहेंगे ऑफ, इनको हटा दे रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो। जब इसमें हम फायरिंग प्रोवाइड करेंगे तभी ये ऑन हो सकते हैं, इनमें हमने फायरिंग नहीं दिए हैं, ऑफ। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर हमने विद द हेल्प ऑफ फोर्स कम्यूटेशन T1 और T2 को कर दिया ऑफ, दैट मीन्स T1 और T2 को कर रहे हैं ऑफ यहाँ पे बाय अप्लाइंग फोर्स कम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम T1 और T2 को कर रहे हैं ऑफ, दैट मीन्स यहीं पे लिख दे रहे हैं हम T1 और T2 को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑफ, दैट मीन्स फोर्स कम्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कर रहे हो आप, और ये किस समय ऑफ कर रहे हो, अगर मोर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा टी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल के फॉर्म में हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं हम लोग, T2 पे हमने कर दिया ऑफ, ठीक है। जब हमने इसको ऑफ कर दिया, T1 T3 T4 हम ऑन ऑन हमने किया नहीं था, T1 T2 को हमने फोर्स कम्यूटेटेड कर दिया। तो अब ये जो पावर बची है लोड में, जिसने लोड में जो इंडक्टिव नेचर है, ये जो पावर इसने अब्जॉर्ब की है, तो इस करंट की डायरेक्शन को हमें ट्रेस करना है कि कौन सी D3 या D2 कौन सा हमारा डिवाइस है जो इस करंट की डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, करंट हमेशा एनोड टू कैथोड ही फ्लो करेगी। दैट मीन्स इस केस में D3 हमारा ऑन हो सकता है, D2 तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, इसलिए D2 हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यहाँ पे D3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए D2 को अभी फिलहाल सर्किट से हटा दे रहे हैं, ठीक है। करंट जो आउटपुट है वो D3 के लिए, DT के लिए, DT से आ रही है। दैट मीन्स फिर वही बात है कि D1 करंट की इस डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। फिर करंट आगे पहुंचेगी बैटरी के या सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल भी रही होगी। तो इस केस में एक ही डिवाइस बच रही है, D1, तो दैट मीन्स सॉरी D4, तो D4 इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। तो करंट की हमारी ये डायरेक्शन होगी। अब करंट की हमारी ये डायरेक्शन है, ठीक है।
तो इस केस में देखो होगा क्या रहा है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो तो मोड 2 और मोड 3 में क्या रह रही है, सेम रह रही है, लेकिन यहाँ पे लोड क्या कर रहा है, पावर सोर्स को ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा, तो जैसे इंडक्टर में करंट की सडनली जब डायरेक्शन चेंज होती है वो अपोज करता है, तो अपने क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप करता है उसकी पोलैरिटी वो क्या करता है, चेंज। तो उसकी ये जो पोलैरिटी चेंज करेगा तो वर्चुअली लोड के क्रॉस ये टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा हमारा पॉजिटिव। तो इस केस में फिर जब आप एनालाइज करोगे तो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रही है। दैट मींस इस केस में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो होगा लोड टू सोर्स। ये लोड टू सोर्स ट्रांसफर होगा किस केस में, इस केस ये है हमारा मोड 3 में। दैट मींस लोड पावर ट्रांसफर करेगा सोर्स में। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग मोड 4 में। तो मोड 4 में ये एज्यूम कर रहे हैं कि लोड ने पूरी पावर ट्रांसफर कर दी है सोर्स में, इंडक्टर में अब कोई एनर्जी नहीं है, सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, सर्किट अब हमारा इनिशियली रेस्ट पे आ गया है। अब अगर हम लोग ऑन करते T3 और T4 को, T3 और T4 को ऑन करते, दैट मीन्स T1 को तो हमने ऑफ रखा है, कोई भी फायरिंग प्रोवाइड नहीं की है। सेम एज T2 को भी हमने क्या रखा है, ऑफ रखा है। T3 को हमने किया है ऑन और T4 को हमने किया है ऑन, तो इनको ऑन कर लेते हैं। दैट मीन्स इनको कर देते हैं शॉर्ट, इनको कर दिया हमने शॉर्ट। अब करंट की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सजेस्टेड कर रहा है वेवफॉर्म की करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। दैट मीन्स आपने जो डायरेक्शन मानी है रेफरेंस लेफ्ट टू राइट, लेकिन करंट इसमें कैसी आ रही होगी, राइट टू लेफ्ट। तो करंट अगर राइट टू लेफ्ट आ रही होगी, T3 को आपने ऑन किया, दैट मीन्स करंट ऐसे आ रही होगी, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही होगी। तो दैट मीन्स इस केस में D3 तो हमारा ऑफ रहा होगा, ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, D3 हमने कर दिया ऑफ। फिर वही ध्यान में रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रही है तो निगेटिव से वापस भी आएगी। अगर निगेटिव से वापस आना है तो यहां पे ध्यान से देखोगे, वापस आने के लिए करंट में D2 सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि अपोजिट करंट फ्लो करनी पड़ेगी, इसलिए D2 हटा दे रहे हैं। अब आपके पास बचा क्या, T4 और D4। तो D4 भी करंट की इस डायरेक्शन के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, ये जो करंट की हमारी डायरेक्शन है, तो D4 भी सर्किट से हट जा रहा। ठीक है, इधर T3 ऑन था तो यहां से D1 का भी काम खत्म हो गया। तो दैट मीन्स मोड 3 में क्या हो रहा है, ऑन क्या क्या है हमारे T3 और T4, T3 और T4। और यहाँ पे देखो वोल्टेज कैसा दिखा रहे हैं हम, वोल्टेज हम यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं, नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये अप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ का जो नेगेटिव है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। दैट मीन्स आपने जो रेफरेंस लिया है, जो रेफरेंस लिया है लोड के क्रॉस, उसके अपोजिट पोलैरिटी आ रही है, लोड के क्रॉस उसके अपोजिट पोलैरिटी आ रही है। दैट मीन्स जो सप्लाई है उसके अपोजिटली कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे पावर आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा, नेगेटिव। आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है और करंट की डायरेक्शन है, इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, इन हो रही है। दैट मीन्स इस केस में आप क्या बोलोगे, बैटरी जो है वो पावर डिलीवर कर रही है लोड को। मोड 4 में बैटरी जो है पावर डिलीवर कर रही है लोड को। ठीक है, यानी सोर्स टू लोड पावर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। सोर्स टू लोड पावर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। एक मिनट इसको इरेज कर दे, नहीं तो दो दो एरो बने हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पावर जो ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है सोर्स टू लोड।
अब अगर आपने T3 और T4 को ऑफ कर दिया, T3 और T4 को ऑफ कर दिया, करंट की हमारे पास ये डायरेक्शन है, करंट की हमारे पास ये डायरेक्शन है। अभी थोड़ी देर के लिए इस आई नॉट को हटा रहे हैं इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। करंट की हमारे पास ये डायरेक्शन है, T1 में हमने फायरिंग दी नहीं है तो इसलिए T1 को ऑफ कर दे रहे हैं, T2 को फायरिंग दी नहीं है इसलिए T2 को हटा दे रहे हैं। इस इंटरवल में हमने T3 और T4 को क्या कर दिया है, ऑफ, ठीक है। यहाँ पे T3 और T4 को फोर्सली कर दिया है हमने ऑफ, तो T3 और T4 को भी हटा दे रहे हैं। फिर हमें अब देखना है कि करंट की इस डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए D1 या D4 ऑन होंगे। तो आप देख के बताओगे, करंट हमेशा एनोड टू कैथोड फ्लो होगी तो दैट मीन्स D1 ऑन होगा, D4 तो क्या रहेगा, ऑफ। तो यहाँ पे हमारा D1 हो जाएगा ऑन, D1 को कर दिया हमने ऑन, ठीक है। सेम एज करंट क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नेगेटिव से निकलेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे D2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। यहाँ पे D2 हमारा हो जाएगा ऑन, दैट मीन्स यहाँ पे D3 भी हमारा क्या रहेगा, ऑफ, ठीक है। D3 हमारा क्या रहेगा, ऑफ। इस केस में जब फिर से आप सब कुछ समराइज करोगे तो इस केस में इंडक्टर अपने क्रॉस या लोड अपने क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप करेगा उसकी पोलैरिटी ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी। इससे जब हम लोग जज करेंगे करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या आने वाला है, ये सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे जो पावर डिलीवर हो रही है, यहाँ पे पावर डिलीवर हो रही है लोड टू सोर्स, तो यहाँ पे पावर डिलीवर होगी लोड टू सोर्स। दैट मीन्स 4 इंटरवल में, 2 इंटरवल में पावर डिलीवर हो रही सोर्स टू लोड, और 2 इंटरवल में लोड टू सोर्स। वो कौन कौन से इंटरवल हैं जिसमें पावर लोड टू सोर्स हो रही है डिलीवर, तो याद रखना, जिस समय पावर आउटपुट निगेटिव है, जिस समय पावर आउटपुट निगेटिव है उस समय लोड टू सोर्स ट्रांसफर हो रही है। और लोड टू सोर्स पावर ट्रांसफर करने के लिए आपके जो मेन स्विचिंग डिवाइसेस हैं, दैट मीन्स T1 T2 T3 T4, थायरिस्टर, SCR, ये हेल्पफुल नहीं है। ये पावर डिलीवर करने के लिए आप यूज क्या कर रहे हो, फीडबैक डायोड। दैट मीन्स जब RL लोड होगा और जब करंट हमारी लैग करती है तो जिन जिन इंटरवल में लोड टू सोर्स पावर ट्रांसफर हो रही होगी उस समय हमारे फीडबैक डायोड काम में आएंगे, उन्हीं के थ्रू हम पावर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं, उनके जो साइन है, उनकी जो पोलैरिटी है वो सेम होगी, उस केस में पावर स्टोर टू लोड डिलीवर होगी। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं है उस केस में पावर लोड टू सोर्स ट्रांसफर होगी। तो दैट मीन्स आप जब भी डिस्कशन करोगे, तो आप जब ये वेव फॉर्म बनाओगे तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना होगा किस समय कौन से डिवाइसेस हमारे ऑन थे। तो दैट मीन्स शुरू में हमारे D1 और D2 ऑन थे, फिर T1 और T2 ऑन थे, फिर D3 और सॉरी मोड 3 में तुमने किसको ऑन कर रखा है, एक मिनट देख लूँ, भूल गया हूँ मैं। मोड 3 में, मोड 4 में T3 T4 ऑन थे, ठीक है, 1 बाय 1 चलेगा। यहाँ पे हम लोग ऑन होंगे D3 और D4 और यहाँ पे ऑन है T3 और T4। इस तरीके से हमारे डिवाइसेस ऑन हो रहे हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि शुरू में D1 D2 कैसे ऑन होंगे। जब वेरी फर्स्ट साइकिल आप यूज कर रहे होगे, सर्किट इनिशियली रेस्ट में होगा, तो ये वेव फॉर्म फॉलो नहीं होगी। ट्रांजिएंट आएगा, ट्रांजिएंट के बाद आपको T1 की वेव फॉर्म फॉलो करना शुरू करेगी। फर्स्ट साइकिल जब निगलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम जब ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे आफ्टर द फर्स्ट साइकिल अपने सर्किट की वेव फॉर्म को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इनिशियल साइकिल बिल्कुल आपको ऐसी नहीं दिखने वाली।
इनिशियली 0 से T1 के बीच में करंट कैसी दिखेगी आपको, ट्रांजिएंट पीरियड होगा, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पोर्शन किस चीज के आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसका अगर हम लोग फोरियर एनालिसिस करेंगे तो ये फोरियर एनालिसिस कितना आ जाएगा, V0n, n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करके आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो फंडामेंटल कंपोनेंट हो जाएगा, 3 रखोगे तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होगा, 5th रखोगे तो 5th हार्मोनिक कंपोनेंट होगा। तो ये गिवन होगा 4Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में nth हार्मोनिक्स का आरएमएस वैल्यू बता दो। ठीक है, nth हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू बता दो। तो nth हार्मोनिक के लिए आरएमएस वैल्यू, तो ये तो हो गया, n की वैल्यू रखा n। ठीक है, इस पूरे 4Vs अपॉन n पाई को हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए Vm, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्या, 4Vs अपॉन n पाई। और हमें ये पता है कि अगर कोई साइनोसोडल वेव फॉर्म होती है, उसकी आरएमएस वैल्यू का जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 4 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स आ जाएगा √2Vs अपॉन n पाई। ठीक है, तो ये nth हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू होगी। nth हार्मोनिक्स, यहाँ पे nth हार्मोनिक, दैट मीन्स n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, 3 पुट कर दोगे तो थर्ड हार्मोनिक की ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से कभी कभी जब पूछेगा फंडामेंटल की, तो n की जगह हमने पुट कर दिया है 1, तो फंडामेंटल की जब आरएमएस वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4Vs अपॉन पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ट्रीट होगा, और ये हो जाएगा 1/√2, तो दैट मीन्स 2√2 Vs अपॉन हो जाएगा पाई। ये फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और 4Vs अपॉन पाई क्या है, फंडामेंटल की मैक्सिमम वैल्यू। ये जो है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फंडामेंटल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये वेव फॉर्म आप जब देखोगे स्क्वायर वाली, इसको स्क्वायर करोगे तो आपको एक Vs कांस्टेंट दिखेगा, तो इसकी आरएमएस वैल्यू आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो एरिया कॉन्सेप्ट या किसी से, ये निकल के आएगी Vs। फिर आपको निकालना क्या है, डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो अगर आप यहाँ पे G की वैल्यू निकालोगे, फंडामेंटल कंपोनेंट, दैट मीन्स 2√2 Vs अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई आउटपुट की वैल्यू, दैट मीन्स Vs। तो Vs से Vs कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 अपॉन पाई। ठीक है, ये फंडामेंटल ये आपका आ जाएगा डिस्टॉर्शन फैक्टर इन केस ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। इस वैल्यू को लेके अगर आप THD निकालोगे, इस वैल्यू को लेके अगर आप THD कैलकुलेट करोगे, तो ये THD जो परसेंटेज में आएगी, ये आ जाएगी सिंगल फेज के केस में, ये होती है 48.34%। ठीक है, इतनी ही वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 2√2 G की, और ये जो वैल्यू THD की आ रही है, ये हम लोगों ने सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड के लिए वहां पे ये वैल्यूज ऑब्टेन की थी। G भी वहां पे 2√2 अपॉन पाई आ रहा था,
और THD भी सिंगल फेस के केस में 48.34% आ रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सिंगल फेस फुल ब्रिज स्क्वायर वेव इन्वर्टर आप यूज करोगे तो जो टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन होगा वो होगा 48.34%। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन ओवर हो रहा है सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर का। इसी तरीके से अगर हम लोग अब सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर में आएंगे तो आपको एक बार T1 ऑन करना है, एक बार आपको T2 ऑन करना है, और यहाँ पे भी वेव फॉर्म कैसी आएगी, स्क्वायर आएगी। बस यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका आउटपुट वोल्टेज का Vs ना रह के Vs/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर टैप सप्लाई यूज की गई है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, Vs/2 इंस्टीड ऑफ Vs। करंट की वेव फॉर्म अभी भी हम लोग ट्रायंगुलर लेके चल रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे। मोड 1 में D1 D2 ऑन कर रहे थे तो यहाँ पे एक ही डायोड लगा है, तो पेयर में ना होके इंडिविजुअल डायोड ऑन होगा, पहले D1 फिर T1 फिर D2 और फिर T2, इस तरीके से ऑन होगा। इस केस में भी वही होगा कि पावर कैसे कैसे ट्रांसफर होगी। अगर डायोड ऑन है तो दैट मीन्स पावर जो है लोड टू सोर्स है, अगर T1 ऑन है तो पावर सोर्स टू लोड है। बिल्कुल सेम वो फॉलो होता रहेगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इरेज हो जाने दो। इसके बाद बात कर रहे हैं अगर लोड हमारा रहा RLC, अगर लोड हमारा रहा RLC, तो जब RLC होता है इसका ट्रांसफर फंक्शन आप निकालते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, तो आपको पता है ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आएगी। सेकंड ऑर्डर में कंट्रोल सिस्टम में आपने जब सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स पढ़ा होगा तो कितने तरीके के बिहेवियर पढ़े थे, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। ठीक है, ये पढ़ा था। उस केस में समझो अगर अंडर डैम्प्ड वाला रिस्पॉन्स आता था, अनडैम्प्ड वाला रिस्पॉन्स आता था, तो आप कुछ इस तरीके से देखते थे कि वेव फॉर्म कुछ ऐसी आती थी, अनडैम्प्ड होती थी अनडैम्प्ड के केस में, अंडर डैम्प्ड में केस में कुछ ऐसी आती थी, क्रिटिकली डैम्प्ड के केस में ऐसी आती थी, और ओवर डैम्प्ड के केस में भी वेव फॉर्म कुछ ऐसी आती थी। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन डेवलप होगी विद चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट LC RLC। हम लोग वेव फॉर्म को मोर क्लोज टू साइनोसोडल ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें फर्दर कंडीशन ये है आपकी, अगर एक्सेल एक्सिस से ज्यादा हुआ, अगर एक्सेल एक्सिस से ज्यादा हुआ दैट मीन्स लोड हमारा कैसा है, इंडक्टिव। अगर लोड हमारा इंडक्टिव है तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी। अगर XC एक्सल से ज्यादा हुआ दैट मीन्स लोड कैसा है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव के केस में करंट हमारी क्या करेगी, लीड करेगी। तो ये है हमारे हाफ ब्रिज इन्वर्टर की वर्किंग। यहाँ पे देखो चेंज क्या आएगा, जो फोरियर एनालिसिस करोगे तो 4Vs/n पाई साइन ओमेगा टी लास्ट केस में आया था, यहाँ पे Vs की जगह Vs/2 हो जाएगा, Vs/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड Vs/2 आ रहा है। लेकिन जब आप फंडामेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, √2Vs, वहाँ पे 2√2 आ रहा था, यहाँ पे √2Vs आएगा। लेकिन जब आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Vs/2 आएगा। और ओवरऑल जब आप डिस्टॉर्शन निकालोगे तो ये आपका प्रीवियस केस की तरह, दैट मीन्स फुल ब्रिज की तरह सेम ही आएगा, 2√2/पाई। और इस केस में आपकी THD भी सेम आएगी 48.34%। तो दैट मीन्स चाहे आप हाफ ब्रिज यूज कर रहे हो या फुल ब्रिज यूज कर रहे हो, अगर आउटपुट स्क्वायर वेव ले रहे हो तो हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन जो होगा वो 48.34% होगा ही होगा। नो डाउट फुल ब्रिज की पावर हैंडलिंग कैपेसिटिव इन कंपैरिजन टू हाफ ब्रिज इन्वर्टर वो ज्यादा होगी। ज्यादा क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किसको यूज करोगे, फुल ब्रिज यूज करोगे या हाफ ब्रिज यूज करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि पावर हैंडलिंग हमें कैसी चाहिए, कितने पावर रेटिंग के लिए हमें इन्वर्टर डिजाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम पिक करेंगे कि हमें हाफ ब्रिज इन्वर्टर यूज करना है या फुल ब्रिज इन्वर्टर यूज करना है। लेकिन हार्मोनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या करने वाले हैं, सेम हार्मोनिक्स जनरेट करेंगे।
बस एक्सप्रेशन में अंतर आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड Vs/2 हो जाएगा, फुल ब्रिज में Vs हो जाएगा। दैट मीन्स डबल आपको वोल्टेज मिलने वाला है, और बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा सिंगल फेज, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज इन्वर्टर में। ठीक है, सिंगल फेज के बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्री फेज इन्वर्टर।